अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीजीएल 2026 प्रिपरेशन रोड मैप फॉर बिगनर्स, वो भी खासकर तब जब आपके सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं एग्जाम में। अगर आप 60 डेज के रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डेली स्टडी प्लान्स, मिस्टेक्स और सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 टीयर्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हमारे पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं, तो इस 60 डेज में हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 60 डेज का रोड मैप है, जिसमें मैंने 60 डेज को 3 फेसेस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें 3 फेसेस होंगे। फर्स्ट फेज़ में हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, और जो कि फर्स्ट फेज़ है वो आपके स्टार्टिंग के पहले 20 दिन होंगे। इसी तरीके से फर्स्ट फेज़ में 20 डेज़, सेकंड फेज़ में भी 20 डेज़ और थर्ड फेज़ में भी 20 डेज़। तो फर्स्ट फेज़ में हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो मैथ्स के लिए स्पेशली परसेंटेज रेशियो, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी का कॉन्सेप्ट ज़रूर करना है। और इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी, ग्रामर रूल और रीडिंग प्रैक्टिस। जीके के अंदर स्टैटिक के टॉपिक्स को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ इसमें हमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी करने हैं, क्योंकि लास्ट ही एसएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं सिलेबस के अलावा। इस फर्स्ट फेज़ में हमें कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी हमारे ये टारगेट्स अचीव होंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आएगा कि इन सभी टॉपिक्स को हम कहाँ से करें। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी टॉपिक्स को कहाँ से करना है, उन सभी क्लासेस के लिंक भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स की क्लास के ही आपको देखने को मिलेंगे। उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के भी उसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्डर्स क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। और वो क्लासेस बिल्कुल भी पेड नहीं है, वो सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस फर्स्ट फेज़ में आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी होगी और डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स अचीव करने होंगे। अब चलते हैं हमारे सेकंड फेज़ पे, जो कि है 21 से लेकर 40 डे तक, यानी कि इसमें भी टोटल 20 डेज़ हैं। इसमें हमें मैक्सिमम जो फोकस रखना है वो रखना है प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पे। जो क्वेश्चन एसएससी में रिपीट हो रहे हैं उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और इसमें हम डेली बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने यहाँ से सिलेबस कंप्लीट किया है उसी को ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस में लेंगे। इसमें आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन जीके के। इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने के बाद आपको इनका एनालिसिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत से बच्चे यही करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह या कहीं से प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, पर जो क्वेश्चन उनके गलत हो रहे हैं वो इन अपने वीक टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको इसी चीज़ को अपना प्लस पॉइंट बनाना है। जो भी आपका वीक टॉपिक हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि उस वीक टॉपिक को आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर लें। उस टॉपिक के ऊपर इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको सबसे ईजीएस्ट टॉपिक लगने लगे। इस पीरियड में आप मैथ्स में जो आपने सिलेबस किया हुआ है
उससे रिगार्डिंग किसी बुक में से या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की एक सेपरेट किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है वो भी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब बात करते हैं इसके थर्ड फेज़ की। थर्ड फेज़ जो है वो आपके लास्ट के 41 से लेकर 60 डेज़ होंगे। इसमें हमें मैक्सिमम मॉक टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करना है और लास्ट फेज़ है और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक जो कैंडिडेट टिक गया उसी का सिलेक्शन हो गया। बहुत से कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सीजीएल का फुल मॉक वो 1 घंटे में कर ही नहीं पाते हैं। तो इस लास्ट के डेज़ में हमें ये लास्ट के जो 20 डेज़ हैं इसमें हमें अपने टाइम मैनेजमेंट में फोकस करना है। साथ ही साथ हमें फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको मैक्सिमम रिवाइज करना है। काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि उनका डेली स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने एक सेपरेट सेक्शन डेली स्टडी प्लान का भी बनाया है, जिसमें मॉर्निंग में वो मैथ्स करें 2 घंटे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम बिल्कुल फ्रेश माइंड उठते हैं और सुबह उठते ही हम मैथ्स करें 2 घंटे तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में मैथ्स करना, देन आफ्टरनून में रीजनिंग आप लग के कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, इवनिंग में आप इंग्लिश कर सकते हैं 2 घंटे और रात में आप जीके पढ़ सकते हैं। इस टाइम मैनेजमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप सुबह सुबह उठ के जीके करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप सुबह उठ के जीके कर सकते हैं और रात के वक्त मैथ्स। बस ये बात है कि आपका टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की एवरेज स्टडी निकलनी ही चाहिए डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेपरेटली इंग्लिश की। तो इंग्लिश में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, और हाल ही में जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इंग्लिश एक्चुअल में काफ़ी लोगों का एक सरदर्द बन चुका है। तो इसके लिए स्पेशली हम 30 मिनट्स देंगे वोकेबलरी को। इंग्लिश के लिए जो टोटल 2 घंटे निकालने हैं आपको, 2 घंटे डेली बेसिस पे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीजीएल के अंदर टियर 2 के अंदर भी सबसे ज़्यादा मार्क्स की इंग्लिश आनी है, तो इंग्लिश को हमें इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो 30 मिनट्स हम लगाएंगे इसमें वोकेबलरी के लिए। वोकेबलरी कहाँ से करनी है ये सभी मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा 20 मिनट्स हमें पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। कई शिफ्ट्स में लास्ट सीजीएल की में कई शिफ्ट्स में लास्ट सीजीएल 2025 के कई शिफ्ट्स में किसी शिफ्ट में पैसेज आ रखा है, किसी शिफ्ट्स में क्लोज टेस्ट आ रखा है। तो हमें हमारी शिफ्ट में क्या आएगा इस बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए हमें पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे की बात करते हैं जिसमें 30 मिनट्स आते हैं। 30 मिनट्स आपको देने हैं ग्रामर में। ग्रामर में आपको वॉइस और नरेशन का टॉपिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपका जो स्कोर है वो डायरेक्ट गेन होगा। इसके अलावा इसमें आपको PQRS, पैराजंबल, S1 S6 के जो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको फोकस करना है। लास्ट के 30 मिनट्स में मैंने इसमें आप अपने वीक पॉइंट्स जो है इंग्लिश के उस पर फोकस कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी वोकेबलरी वीक है तो आप उस पर फोकस कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर सेक्शन वीक है तो आप उस पर फोकस कीजिए। लास्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, वो ये है कि रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स लाने की कोशिश करें, क्योंकि रीजनिंग अपने आप में एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर हमारे रीजनिंग में से 50 मार्क्स आ जाते हैं तो ये एक तरीके से हमारा सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अदर में आपके कम भी आ रहे हैं, थोड़ा 1-2 कम आते हैं, तो आपको रीजनिंग में इस तरीके का रहेगा कि एटलीस्ट रीजनिंग में तो आपने 50 में से 50 स्कोर कर लिया है। तो हमारी इस तरीके से ये 60 डेज का रोड मैप रहने वाला है, जिसे हमने 3 फेजेस में बांटा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर अभी भी इस स्टडी प्लान के रिगार्डिंग, रोड मैप के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आपके कमेंट का रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा।
और अगर आप इस स्टडी प्लान का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए मैं ये लीजिए, ये एक आइडियल स्टडी प्लान हो सकता है और किस तरीके से आपको 60 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये स्टडी प्लान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही सक्सेसफुल रहेगा जो इस प्रिपरेशन में इन 60 डेज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे। जो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया, फेज़ 3 में उसके टारगेट्स अचीव नहीं किए, तो पॉसिबल नहीं है फाइनल सिलेक्शन। सो एट द एंड यही बात आती है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओसवाल बुक्स, जिसमें स्पेशली 2016 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज गिवन है। इसके फर्स्ट पेज पे ही आपको ओसवाल एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करने के टिप्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको इसका टीयर 1 एंड टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी कट ऑफ्स देखने को मिलेगी जो लास्ट ईयर से इसकी कट ऑफ जा रही है। साथ ही साथ एसएससी का जो अभी ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी आपको इसमें डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि इसमें इंग्लिश का दे रखा है और ये मैथ्स का। उसी तरीके से इसमें रीजनिंग और जीके दोनों का गिवन है। अब यहाँ से आपके सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ इस बुक की एक स्पेशलिटी और है कि इसमें डिटेल्ड आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर की ही नहीं देखने को मिलेगी, इसमें आपको डिटेल्ड आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 55 है, इसको किस तरीके से किया गया है, इसका जो आंसर है वो 13.4% किस तरीके से आया, उसे प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो इससे कॉन्सेप्ट के अंदर और होती है। सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए ये बुक एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। इस बुक के थ्रू अपने स्कोर को बिल्ड किया जा सकता है। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, साथ ही बायो में भी गिवन है। अगर आप इस बुक को परचेज करने में विशाखा 10 कूपन कोड का यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और सीजीएल 2026 को अगर क्रैक करना है तो ये बुक एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स करते हैं सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान। वो ये है कि वो सिर्फ लेक्चर्स की वीडियो देखते हैं, उनका कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाते, ना कंसिस्टेंट रहते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं, ना मॉक टेस्ट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लेक्चर देख लिया, वीडियो देख ली, पर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो लेक्चर देखना ना देखना एक समान ही है। एग्जाम में जब उस वीडियो से सेम क्वेश्चन आएगा तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा। आप ये सोचेंगे कि हाँ पढ़ा तो था पर अब याद नहीं है। कि जितना टाइम आप उसे रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उनके मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उनके पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ जीके या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होती है। ये सेम चीज़ आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। एसएससी सीजीएल 2026 को क्रैक करना है तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 60 डेज में भी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और काफ़ी भीड़ से अपने आप को आगे निकाल सकते हैं।
आपको ये एसएससी सीजीएल रोड मैप फॉर बिगनर्स की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एसएससी से रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज और उसके न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।